बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की लगने वाली है लोगरिया। ये जो पाकिस्तान की गोद में बैठकर इन लोगों ने टी20 वर्ल्ड कप के ठीक पहले होशियारियां पेली थी ना, वही होशियारी अब इन लोगों को भारी पड़ने वाली है। मतलब आप सोच कर देखो, अगर किसी देश की क्रिकेट टीम पर आईसीसी बैन लगा दे तो क्या होगा। तमाम जो क्रिकेट बोर्ड है जिनके खिलाड़ी वहां पार्टिसिपेट करने वाले हैं पीएसएल के अंदर, उन्होंने अपने सभी खिलाड़ियों को एडवाइजरी जारी की थी कि भैया आप वहां जा रहे हैं तो सोच समझ के जाइए। और इसी में अब नाम आ जाता है दोस्तों बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। अब ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जहां तक बात आती है, ये पाकिस्तान को दोस्तों इसलिए भी चुभ रही है क्योंकि पाकिस्तान को ये लग रहा है कि मुस्तफिजुर रहमान के मुद्दे पर हमने बांग्लादेश का बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। इवन जब वोटिंग भी हुई थी तो हमने बांग्लादेश के सपोर्ट में वोटिंग करी थी, लेकिन बांग्लादेश दोबारा उसने हमसे ही उल्टा रिक्वेस्ट कर दी कि भाई आप खेल लो। और हम तो जी फिर दोबारा से हमारी तो आदत ही यूटर्न लेने की, तो हम खेलने चले गए वहां पर। अब पाकिस्तान को तो ये लग रहा है कि भाई हमने बांग्लादेश का सपोर्ट किया, लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान की असली मंशा को जान चुका है कि अगर पाकिस्तान ने हमारा वाकई में सपोर्ट करना होता तो फिर पाकिस्तान जो है वो यूटर्न नहीं लेता, वो अड़ा रहता। तो ये चीज बोलता हूं कि ये है आपकी पीएसएल की औकात, जो हम पूरा साल ना हम पाकिस्तानी हम जाहिल पाकिस्तानी, मैं अपने आप को जाहिल बोल रहा हूं, हम जाहिल पाकिस्तानी जो पूरा साल एक ही रोना रंडी रोड होते हैं ना कि हमारी पीएसएल बड़ी बेस्ट है, हमारी पीएसएल जी क्वालिटी क्रिकेट होती है, फलाना होता है, टमकाना होता है। और जैसे ही पीएसएल आती है क्या होता है, एक तो पीएसएल में फॉरेन प्लेयर आते नहीं है, और ऊपर से जो फॉरेन प्लेयर पीएसएल में आते हैं वो 2-3 दिन पहले पीएसएल को ठुटा मार के चले जाते हैं और आईपीएल खेल लेते हैं। ये आपकी छोटी सी पीएसएल की औकात है। 12 से 13 प्लेयर आप सोचो यार, आप मुझे इंडिया से देख रहे हो, आप मुझे ऑस्ट्रेलिया से जब मर्जी से देख रहे हो, आप ना थोड़ा सा अपने दिमाग को ना लॉजिक सेंस में लेके आओ। पीएसएल में वैसे ही प्लेयर कोई नहीं आता, ठुड्डे कचरा टाइप। मैं समझता हूँ 6 दिन रह गए हैं पीछे, 26 को पीएसएल शुरू हो रही है और 28 को आईपीएल शुरू हो रहा है, तो टीम्स का उन्होंने भी अपनी टीम पूरी करनी है और अब इन्होंने भी अपनी टीम पूरी करनी है। और एग्जैक्टली, और मैं अब पीएसएल और आईपीएल की ऑडियंस से एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। एक सैड न्यूज है आईपीएल और पीएसएल फैंस के लिए। आप लोग 100% श्योरिटी के साथ ना बैठे कि पीएसएल और आईपीएल हो जाएगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बांग्लादेश के 6 क्रिकेटर्स जिनको बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी दे दिया हुआ है। अब क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि जो मौजूदा सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान की, उस पर बांग्लादेशी सरकार से अप्रूवल लेने के बाद ही बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पीएसएल में जा पाएंगे। ये बड़ी खास बात है। अभी बीपीएल हुआ, पाकिस्तानी क्रिकेटर सब खैर उनका भी कोई इशू नहीं हुआ, वो हमेशा आके खेलते ही हैं। 2 फ्रेंचाइजीज हैं जिन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को रखा हुआ है, कभी इशू नहीं हुआ। बट अब जो करंट सिचुएशन रीजन में बनी है उसके बाद उन्होंने कहा है कि नहीं, हम एनओसी दिया हुआ है, बट हमारी सरकार जो कहेगी वो उसके ऊपर हमने फैसला करा। कोई लेना देना नहीं था, तीर उड़ता हुआ जा रहा था, उसने खड़े होकर जमीन से तीर को आसमान की तरफ देख के तीर को बोला, तीर आप उधर क्यों जा रहे हो, आप हमारे पास आओ। उड़ता हुआ तीर लेने का तो पता नहीं दुनिया में किसको शौक होता है, किसी को होता है नहीं होता। भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक हैंडपिक मीडिया कंटेंजेंट था, उनको बड़ा शौक था उड़ता हुआ तीर लेने का, बड़ा भाई बनने का, छोटा भाई बनने का, और अपने आप को दुनिया के सामने ऐसे खड़े कर देने का जैसे हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के चैंपियन है, हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के चेयरमैन है। बस ये मोंगला ब्रदर्स और पाकी ब्रदर्स मिल गए आपस के अंदर और बस अब आईसीसी को पलट डालेंगे। लेकिन रियलिटी बहुत दूर थी भाई, अगले तो पॉलिटिक्स चल रहे थे, आप भी पॉलिटिक्स ही चल रहे थे। तो पॉलिटिकल जब खेल खेला जाता है ना, तो पॉलिटिकल सीन ये होता है कि जब पॉलिटिकल विक्ट्रीज नहीं होती हैं तो शायद फिर इसी तरीके का टर्न ओवर होता है जिस तरीके का टर्न ओवर आज की स्टोरी में हमें पता चलेगा। भाई साहब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हैंड कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, और पहला क्रिकेट बोर्ड बन चुका है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी कंसर्न्स को ऑफिशियल कर दिया है। उसमें 6 बांग्लादेशी प्लेयर जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन अब उनके पार्टिसिपेशन पर सस्पेंस बन गया है। तो इनकार कर दें और बोल दें कि भैया हम पाकिस्तान में सेफ महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि यही बांग्लादेशी प्लेयर जो थे जिन्होंने यही सेफ्टी सिक्योरिटी का मुद्दा बनाकर T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर दिया था। तो जब वो T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकते हैं तो पीएसएल जैसी छोटी मोटी लीग का बॉयकॉट तो कर ही सकते हैं दोस्तों। पीएसएल इज बिकम अ जोक फॉर एवरीवन। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं पीसीबी से बोल रहा हूं, पीएसएल को बंद कर दो पीएसएल को, क्योंकि दुनिया आप पे थू कर रही है इस टाइम। और एक तरफ पे दुनिया आप पे थू कर रही है और दूसरी तरफ पे दुनिया आपको देख के हंस रही है कि ये पीएसएल देखो। 4 दिन पीएसएल शुरू होने में रह गया और फॉरेन प्लेयर हर दिन कोई ना कोई प्लेयर पीएसएल को छोड़ के जा रहा है। सिर्फ 2 से 3 दिनों में 12 से 13 फॉरेन प्लेयर्स ने पीएसएल को छोड़ दिया और वो आईपीएल खेलने चले गए हैं। ये आपकी पीएसएल का स्टैंडर्ड है। ये जितने भी पाकिस्तान के ब्रांड के टके एक्स क्रिकेटर टीम में बैठ के बकवास करते थे ना कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल में क्वालिटी क्रिकेट होती है, तो फलाना होता है, तो तमकाना होता है। बेटा, ये अपनी दुकानें चमकाने के लिए जो बोल बोलते थे ना, वो बोल की बत्ती बना के फॉरेन प्लेयर ने आपके पीछे डाल दिया है और वो सारे के सारे फॉरेन प्लेयर्स आपकी पीएसएल को ठुटा करवा के आईपीएल खेलने चले गए। और मैं इधर पीसीबी आपस में लड़ लो, झगड़ लो, दोस्ती यारी कर लो, बॉन होमीज बन जाओ, ब्रदरहुड की बातें कर लो, ये सब फ्रॉड है। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक नैरेटिव कायम करने की कोशिश थी फॉर अ वेरी स्पेसिफिक इंडिविजुअल ऑडियंस। वो ऑडियंस साथ नहीं लगी तो अब नैरेटिव बिल्कुल तब्दील हो जाए। कचरा टाइप प्लेयर आते हैं पीएसएल में, बिल्कुल रिटायर्ड टाइप प्लेयर, और उनमें से भी तकरीबन 15 प्लेयर्स ने पीएसएल छोड़ दिया और वो आईपीएल में चले गए। सोचो अब पीएसएल में पीछे रह क्या रह गया पीएसएल में कौन रह गया सारे। फिर ये पीएसएल ना रखो, ये पाकिस्तान को कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट इसको नाम दे दो, ये पीएसएल नहीं है आपकी। अब मैं आपको बताता हूं, कल आप सबने देखा कि जी पिछले साल एक आधा प्लेयर गया था, वो कार्बिन बोश वगैरह पिछले साल गए तो जी ओके सीन हो गया। अब इस साल आप सबने देखा भाईजान कितने को प्लेयर चले गए।
इस साल भाई मैं कहता हूं 15 प्लेयर निकल गए हैं। अब मैं आपको अब 6-7 प्लेयर्स तो निकले हैं कुछ दिन पहले। क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी दे दिया हुआ है। अब क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि जो मौजूदा सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान की, उस पर बांग्लादेशी सरकार से अप्रूवल लेने के बाद ही बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पीएसएल में जा पाएंगे। ये बड़ी खास बात है। अभी बीपीएल हुआ, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अब खैर उनका भी कोई इशू नहीं हुआ, वो हमेशा के खेलते ही हैं। 2 फ्रेंचाइजीज हैं जिन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को रखा हुआ है, कभी इशू नहीं हुआ। बट अब जो करंट सिचुएशन रीजन में बनी है उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम एनओसी दिया हुआ है, बट हमारी सरकार जो कहेगी वो उसके ऊपर हमने फैसला करना है। उसमें मुस्तफिजुर रहमान है जो लाहौर कलंदर में है, परवेज हुसैन इमू है, ये भी लाहौर कलंदर के अंदर है। उसके अलावा शरफुल इस्लाम और नहीद राना, तंजीर हसन, ये पेशावर ज़मीन, रिशाद हुसैन ये पेशावर ज़मीन में। सो 6 क्रिकेटर्स बनते हैं जिनका एनओसी जरूर मिल चुका हुआ है। मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि अमूमन हम ऐसे मैटर्स में जब कोई एनओसी दे दिया तो क्रिकेटर जाके खेल लेते हैं, मगर चूंकि सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई है इसलिए हम बांग्लादेशी सरकार से अप्रूवल लेने के बाद ही बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को कहेंगे कि जाके आप खेल लीजिए। तो मेरे प्यारे भाइयों कैसे हैं आप सब, जय हिंद जय भारत। दोस्तों अभी श्रीलंका, तो मेरे प्यारे भाइयों कैसे हैं आप सब, जय हिंद जय भारत। दोस्तों अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच दूसरा जो वनडे है अभी शुरू ही हुआ है और पाकिस्तान के कुछ लोगों द्वारा प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है, क्योंकि हकीकत में जीतना तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो T20 हो, चाहे वो कोई आईसीसी टूर्नामेंट हो। लेकिन अब पाकिस्तान वाले जो है अब ख्याली पुलाव बना रहे हैं, सपनों की दुनिया बना रहे हैं अपनी, जिसमें कि उनकी पाकिस्तान की टीम सबसे बेस्ट है। बेस्ट मीन्स कि वो कोई भी मैच नहीं हारती है, वो मैच को संघर्षपूर्ण तरीके से जीतती है। कभी क्या कुछ बोल देते हैं कि कभी उनके बॉलर 10-10 विकेट ले लेते हैं, कभी उनके बैट्समैन 2 शतक लगा लेते हैं, जो कि रियल वर्ल्ड में तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए पाकिस्तान ने खुद को और खुद की जनता को खुश करने के लिए एक ख्याली दुनिया बना ली है, जिसमें कि उनकी पाकिस्तान टीम ही दुनिया की सबसे बेस्ट टीम है। तो इसी के चलते पाकिस्तान की मीडिया वालों ने एक अभी वीडियो जारी की है जिसमें कि पाकिस्तान की जो भी सेकंड वनडे हुआ है बांग्लादेश के